अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सबा सोहेब व्लॉग्स। तो कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जी मज़े से होंगे। तो आज जी मैं बनाने जा रही हूँ मूली का पराठा। जो मिक्सचर मेरे पास मैंने कल भी बनाए थे पराठे, तो उसका एक पराठे का मिक्सचर बच गया था। तो फिर सुबह जल्दी जल्दी थी, हस्बैंड को भी नाश्ता रेडी करके देना था। तो फिर मैंने क्या किया कि पराठे को पूरे को बेल के, मतलब कि एक रोटी को बेल के, तो उसके अंदर फिलिंग कर दी और उसको हाफ मून की शेप में फ़ोल्ड करके तो ऐसे ही पराठा बना लिया। मैंने कहा क्या दो दो रोटियां बनाती फिरूंगी, तो बहुत ज़्यादा फिर आपको पता है देर हो जाती है बेलते बेलते, और फिर बीच में फिलिंग करते करते फिर उसको हैंडल करना भी ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से पूरा बेल लिया था, बेल के फिर उसके अंदर फिलिंग कर दी और जी हाफ मून शेप में मैंने मूली का पराठा तैयार कर लिया। तो अगर आप भी जल्दी जल्दी में हो तो ऐसा क्विक सा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, आराम से पराठा बन जाता है और कोई ख़ास उसमें फ़र्क नहीं आता। हम वैसे भी तो दो रोटियां बेल के तो फिर उसके बीच में फिलिंग करके ही खाते हैं, तो फिर ऐसे भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने दोपहर का टाइम था, हस्बैंड को मैंने सवियाँ बना के दी थी दूध वाली, और जी इसकी रेसिपी की मैंने वीडियो ज़रूर बनाई थी, लेकिन पता नहीं वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ कि वो डिलीट हो गई। साथ में जी मैंने अपने लिए नूडल्स तैयार किए थे। नूडल्स में मैंने सब्जियां ऐड कर ली थी, गाजर थी, शिमला मिर्च थी और कॉर्न थे, और साथ में चिकन था। ये सारी चीज़ें मैंने डाल के तो इसको अच्छे से उबाल लिया। फिर साथ में मैं इस बार जी लेके आई थी नूडल्स शूप के। तो कनौर के मैंने जी स्किप कर दिया है, बाइकआउट है, तो फिर मैं भी फुल कोशिश कर रही हूँ कि मैं नूडल्स ना यूज़ करूँ और जी हम फुल अपने इस्लामी भाइयों की बहनों की मदद करें और इनकी प्रोडक्ट्स को हम ना यूज़ करें। तो यहाँ पे जी पानी उबल गया था, सब्ज़ी भी अच्छे से उबल गई थी, तो फिर बीच में मैंने नूडल्स ऐड कर दिया। तो मैं 2 पैकेट यहाँ पे बनाने जा रही हूँ, तो क्योंकि एक पैकेट से तो गुजारा नहीं होता, तो दोपहर को ज़रा भूख भी लगी हुई थी, तो फिर मैंने यहाँ पे 2 नूडल्स के पैकेट भी रेडी कर लिए। तो अच्छे हैं, इनका भी जायका बहुत अच्छा है। तो बस हम जो प्रोडक्ट्स यूज़ करें फिर उसी पे ही ज़्यादातर बिलीव करके वही चीज़ें लेकर आते रहते हैं, लेकिन हमें अलग चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। एक बार तो उनका टेस्ट आपको करना चाहिए कि ये आपके खाने वाली है कि नहीं है। तो इस बार फिर मैंने कहा कि चले जी मैं सूप ही ट्राई करूँगी। मैंने पहले भी 1-2 बार खाए हुए हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा इनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इस बार मैं लेके आई हूँ तो मुझे इनका भी टेस्ट अच्छा लगा। तो आप लोग भी ट्राई करें, बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़े के नूडल्स बने थे और इनकी नूडल्स की क्वालिटी भी अच्छी थी। तो मतलब कि ना जैसे कनौर के होते हैं ना, वैसी उससे भी मतलब मुझे ज़्यादा इनके नूडल्स अच्छे लगे, यानी कि खाली जो नूडल्स है। बाकी इनके मसाले की बात है तो मसाला भी अच्छा है, थोड़ा सा मतलब कि वैसा ही टेस्ट है, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क है। लेकिन ये है कि अगर आप नई चीज़ ट्राई करें तो फिर उस पर भी आए तो वो भी आपको अच्छी लगना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको बस बाकी चीज़ पिछली जो होती है ना उसको हटाने में ज़रा देर तो लगती है, लेकिन ये है कि अगर आप ट्राई करें तो फिर सब कुछ ही अच्छा लगना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जी मैंने मसाले भी इसके ऐड कर दिए थे, इसके स्पाइसेस जो 2 पैकेट थे, 2 पैकेट बनाने जा रही हूँ, तो फिर उसके दोनों के साशे जो थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मिक्स करके तो मुझे थोड़े से इतना बीच में ना सूप जो होता है वो इतना पसंद नहीं है, तो थोड़े थोड़े से मैं ज़रा ना जब पानी इनका ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है तो हल्के हल्के से सो गया, तो फिर वो मैं उतार लेती हूँ। फिर आपको पता है कि ये ठंडे होने पे ज़रा स्टिकी से हो जाते हैं और जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हल्का सा पानी बीच में रख के तो फिर मैं इसको जी चूल्हे से उतार लेती हूँ, तो फिर इसको एंजॉय करती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने फ्राई पैन में इसको खाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा क्या इसको मैं एक लैदा बर्तन में निकालूंगी, तो फिर थोड़े बहुत वेस्ट भी होते निकालते उतारते, तो फिर इससे बेहतर है कि हम फ्राई पैन में खा ले। घर का काम है, मैंने कौन सा मेहमानों को देने होते हैं, तो फिर मैं फ्राई पैन में ही मैंने खाना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मेरे हस्बैंड को पहले तो बिल्कुल भी नहीं ऐसी चीज़ें खाते थे, लेकिन अब ऐसा स्टार्ट हो गए हैं। तो पहले तो कुछ भी नहीं उनको ऐसी चीज़ें पसंद आती थी, लेकिन अब मेरे कहने पे ट्राई करना तो स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा बहुत खाते हैं मेरे साथ, यानी कि थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट कर देते हैं कि चले जी मैं भी आपके साथ खाऊंगा, तो फिर मुझे भी होता है कि मैं अकेले नहीं खा रही।
तो लेकिन कम खाते हैं। तो यहाँ पे जी रात का टाइम हो गया था। फिर हमने जी ब्रिल्लो के नेम से जी बर्गर है, इनकी काफ़ी आइटम्स है, फ्राई आइटम्स भी हैं, उनमें विंग्स भी होती हैं, फ्राइड मतलब के चिप्स भी होती है, शवारमास भी होते हैं, और जी स्टेक भी है इनका, और साथ में इनके रोल भी हैं। काफ़ी आइटम्स हैं जो इनकी मज़े के। लेकिन हम आज जो लेके आए बर्गर लेके आए, मैंने पहले भी इनके ट्राई किए हुए हैं। तो यहाँ पे जी हम ग्रिल बर्गर लेके आए, इनका जिंगा बर्गर भी मैंने ट्राई किया हुआ है, और साथ में पैटी बर्गर भी ट्राई किया हुआ है। तो बहुत ही मज़े के होते हैं। तो यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड ने इनको खोल दिया है, तो फिर इसमें से मैंने निकाल के फिर ये जी इसकी लुक है, बहुत ही यम्मी सा मज़े का इसका मतलब कि जो बीच में चिकन था वो बिल्कुल ग्रिल किया हुआ था, मज़े का था। साथ में ऊपर केचप डाल के खाया, तो केचप भी जो थी साथ में वो भी बड़ी अच्छी थी। तो मिक्स करके खाया। साथ में जी हमने कोल्ड ड्रिंक ली थी, कोल्ड ड्रिंक में हमने गोरमे की कोल्ड ड्रिंक ली थी, तो वो भी हमने ज़रा कोक वगैरह को स्किप किया हुआ है, तो फिर इस वजह से हम गोरमे की कोल्ड ड्रिंक साथ में लेके आए थे, कोला। तो यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड ने इसको ट्राई कर रहे हैं, तो हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया था, तो बड़ा इंजॉय किया हमने। साथ में जी चने की दाल थी जो कि मैंने लास्ट व्लॉग में बनाई थी, आप लोगों को मैंने बताया था। साथ में तंदूरी रोटियां थी। तो फिर मैंने आज रात को कुकिंग की ही नहीं थी, तो फिर हम बाहर शॉपिंग के लिए गए थे। सबिया के लिए कपड़े लेकर आए हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सबिया की बर्थडे आने वाली है, तो हम शॉपिंग पे गए थे। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने सबिया के लिए फ्रॉक्स पसंद किए हैं कुछ, तो आप मुझे उसमें से गैस करके बताइएगा कि जी मैंने कौन सी पसंद की होगी। तो यहाँ पे जी सबिया के हमने छोटी छोटी सी ये जो है सुइयाँ लेके आए थे। मेरी सिस्टर है, तो उसके पास पड़ी थी, कहती इसके छोटे छोटे बालों पे हम लगा के देखते हैं कैसी लगती हैं। तो बड़ी फ़नी सी लग रही थी इसकी लुक, क्योंकि बाल इसके बहुत छोटे हैं, तो जो इसकी पिन हमने लगा दी वो बहुत ही बड़ी बड़ी सी थी, तो बड़ी फ़नी सी लुक आ रही थी। तो क्यूट भी बड़ी लग रही थी, और उसको ताकि मुझे पकड़ा दे बस, तो इसको मैं खा लूँ। तो यहाँ पे जी मैं चेज़ वैल्यू गई थी सबिया की शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पे जी हमने कुछ फ़्रॉक्स पसंद की, तो आप मुझे गैस करके बताइएगा कि मैंने कौन सी फ़्रॉक ली होगी। तो खैर यहाँ पे हमें फ़्रॉक्स तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन ये कि थोड़ी सिंपल सी थी, सिंपल वेयर थी। तो पार्टी ड्रेस यानी कि बर्थडे के हिसाब से मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, तो काफ़ी सारी हमने ट्राई की। तो फिर इसके बाद हम चेज़अप भी गए थे, वहाँ पे हमने वीडियो तो नहीं बनाई क्योंकि उनके पास कोई फैंसी ड्रेस ही नहीं था। तो बड़ा मैं सरप्राइज़ हुई, मैंने कहा आपके पास कोई फैंसी ड्रेस नहीं है जो पार्टी वेयर के लिए हो, बच्चों के लिए कोई बर्थडे के हिसाब से या शादी या कुछ ऐसा इवेंट्स के हिसाब से। तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमारे पास कोई भी पार्टी ड्रेस या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो फिर यहाँ पे चेज़ वैल्यू पे फ्रॉक्स तो बहुत अच्छी थी, लेकिन ये थोड़ी सी सिंपल वेयर थी जैसी मुझे चाहिए थी कि अच्छी सी लुक आए और बारबी सी और फेरी टाइप कुछ फ्रॉक मिल जाए, लेकिन ऐसी हमें कुछ मिली नहीं। तो फिर जी हमने सत्यान रोड से जैसे कि हम फैसलाबाद में रहते हैं, तो झाल पे मैंने तो कुछ एक्सप्लोर किया। तो वहाँ से हमें मतलब कि काफ़ी अच्छी फ़्रॉक्स वगैरह मिल गई, लेकिन वहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा घूमना पड़ा। तो फिर थक हार के फिर हमने एक फ़्रॉक जो है वो पसंद कर ली। तो यहाँ पे जी मेरी अब्बा जी के पास जी हलवा पहुँच चुका था, उन्होंने उसको ट्राई किया, उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो फिर उन्होंने मुझे थम्स अप और जी काफ़ी मैसेजेस वगैरह और कॉल्स भी की कि बहुत ही अच्छा आपने भेजा है, बहुत उन्होंने थैंक्स वगैरह किया। आई होप सो कि मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा, और जल्द मैं आपके साथ जी सबिया के बर्थडे की वीडियोस भी शेयर करूँगी। आप लोग हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।